मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मौजूद हम पेवा के गांव धनीपुरा के अंदर। आज मैं आपको यहां पर श्री पीताम्बर शक्तिपीठ मां बंगलामुखी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। माता का मंदिर है, तो आइए आपको लेके चलते हैं माता के मंदिर में। जो बताया जाता है कि यह माता का मंदिर है, यहाँ पर पीला वस्त्र चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप देख सकते हैं पेवा के गांव धनीपुरा की मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। श्री पीताम्बर शक्तिपीठ माँ बंगलामुखी माता मंदिर धनी रामपुरा। तो मैं आपको यहाँ के पूरी इतिहास की जानकारी दूंगा। ये मंदिर कब बना था, क्यों पीला वस्त्र जो चढ़ाया जाता है उससे मनोकामना पूर्ण होती है, तो क्यों यहाँ पर पीला वस्त्र चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर दूर दराज से काफी लोग आते हैं और बताया जाता है कि साल में एक बार बहुत बड़ा यहाँ पर हवन यज्ञ होता है, जिसके अंदर देश विदेश से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये मंदिर की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो यही वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करती है। देखिए ये है माता बंगलामुखी मंदिर, आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव तस्वीरें। V7 न्यूज के माध्यम से मैं आपको माँ बंगलामुखी का मंदिर दिखा रहा हूँ। देख सकते जो भी है सारा पीला बना हुआ, सारा का सारा बताया जाता है। पीला वस्त्र, पीले फूल और कुछ भी जो चीजें पीली होती हैं, सभी तरह के पीले वस्त्र यहाँ पर माता प्रसाद में चला जाते हैं, देख सकते हैं आप। तो मैं यही कहूंगा आपसे, वीडियो को जरूर शेयर करें। तो हमारे साथ यहाँ पर जो महंत हैं भीमपुरी जी हैं, उनसे बात करूंगा, पूरी जानकारी लूंगा उनसे। तो यहाँ पर पीला वस्त्र क्यों चढ़ाया जाता है, कितने पुराना यहाँ का इतिहास है। तो ये भी बताया जाता है कि जो माता की पूजा बहुत कठिन है, आप लोग कर नहीं पाओगे, इतनी कठिन पूजा है इसकी। तो पूरी जानकारी दूंगा। तो हमारे साथ स्वामी भीमपुरी जी हैं। सर नमो नारायण जी। नारायण जी, नारायण नारायण। तो सबसे पहले तो आपका V7 न्यूज में स्वागत है जी। धन्यवाद जी। तो थोड़ी हमें जानकारी दीजिए मां बंगलामुखी के बारे में। छिन्नाथु बगलामुखी वाराई जगमाय, चरण शरण जगदम्बिके की जय वेद सहाय। करहु राज राजेश्वरी मातांगे दुखहाय, दंडन दुष्टन बांध के। माँ भगवती जो है वो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में माँ विराजमान है। माँ पीताम्बरा जो है वो यहाँ पर माँ सरस्वती का तट है और ये महाभारत क्षेत्र है। महाभारत क्षेत्र होने के कारण माँ भगवती ने यहाँ पांडवों को आशीर्वाद दिया था। कहते हैं, कुछ कथाएं ऐसी है, कुछ पुराणों में इसका वर्णन आता है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को और कौरवों को, दोनों पक्ष को ये कहा था कि जो बगलामुखी का पूजन करेगा और प्रथम पूजन करके जो मां भगवती को स्वर्ण कमल अर्पित करेगा तो वो युद्ध में विजय होगा। तो कहते हैं कि जो यहाँ की तपस्या पूजा बहुत कठिन है, इसके बारे में बताइए क्यों कठिन। ऐसा है कि ये मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक शक्ति है और 10 शक्तियों में से इनने जो अपना स्थान जो है वो 8वां स्थान लिया है। बगलामुखी उग्र देवी है। उग्र देवी का मतलब ये है कि इनकी उपासना करने से, इनका भजन करने से, इनका जाप करने से मन और वाणी बुद्धि में उत्तेजना उत्पन्न होती है। इसी को उग्र देवी कहते हैं। जिस कार्य करने से हमारे मन और बुद्धि वाणी में करंट आ जाता है, जोश आ जाता है साधना करने में, इसीलिए जो है ये पीताम्बरा जैसे कि हमारे ब्रेन पे, हमारे मन पे और हमारी जीभा पे अटैक करती है। बगलामुखी का मंत्र है, क्या मंत्र है? ओम हिलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जिभ्याम कीले बुद्धि विनाशे लीम ओम स्वाहा। यानी कि हमारे पैरों को स्तंभन करने वाली शक्ति है, हमारे मन को का स्तंभन करने वाली शक्ति है और जीभा को कीलने वाली शक्ति है। जिभ्याम कीले यानी हमारी वाणी को कील सकती है मां बगलामुखी। तो बगलामुखी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मध्य में ये जो विराजमान है, इसलिए कि यहां पर सरस्वती का तट है और सरस्वती के तट पर किसी पुण्य तीर्थ के ऊपर जो है शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। जब कोई ऋषि तप करता है, तपस्याओं के द्वारा, ऋषियों के यज्ञ और अनुष्ठान के द्वारा वहां शक्ति का एक संचार हो जाता है। तो यहाँ पीला वस्त्र क्यों चढ़ाया जाता है जी? पीला वस्त्र इसलिए चढ़ाया जाता है
कि माँ बगलामुखी स्वयं पीले वर्ण की है। कहते हैं जब ये इस पृथ्वी पर इनका अवतरण हुआ था तो गुजरात के अंदर एक हरिद्रा नामक सरोवर है। हरिद्रा नामक सरोवर में बगलामुखी वहां जल क्रीड़ा कर रही थी। जब इस पृथ्वी पर एक तूफान आया, उस तूफान को स्तंभन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि गए, वो उनसे नहीं हुआ। उनने मां त्रिपुर सुंदरी की उपासना की। त्रिपुर सुंदरी के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ, उसका नाम था बगलामुखी। वो तेज जाकर के हरिद्रा नामक सरोवर में विराजमान हुआ। वहां भगवती हल्दी जैसा वो सरोवर था, उसका जल था, वहां भयंकर आनंद के रूप में जल क्रीड़ा कर रही थी मां। और वहीं से उनने शत्रुओं के ऊपर जो है अपना प्रहार किया। जो दैत्य था, जो पात नामक दैत्य था, जो उनकी तस्वीर मां के चरणों में आज भी है, उनकी जीवा हाथ में पकड़ करके खींच रही है, उस दैत्य का स्तंभन किया भगवती बगलामुखी ने। इसीलिए इनको पीले कपड़े, पीले लड्डू, नींबू की माला, हल्दी की माला, हल्दी से हवन और पीत वर्ण से ये सुशोभित है। पीला वैसी भी एक जो है हमारे यहाँ प्रकृति का एक सिस्टम है। जब कोई वस्तु पक जाती है, चाहे गेहूं हो, चाहे जीरी हो, चाहे कोई पुष्प हो, तो पीला होकर के ही वो उसका स्तंभन होता है। इसलिए बगलामुखी हमेशा पीले वस्त्र में धारण है, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, हल्दी अधिक प्रिय है, पीला कपड़ा अधिक प्रिय है, नींबू अधिक प्रिय है। और यहाँ पर जो है कि हमारे यहाँ जो मध्य रात्रि के समय हवन होता है वो भी हल्दी से होता है। तो ये बगलामुखी की उपासना है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, पूज्यपाद महंत बंसीपुरी जी महाराज जो बगलामुखी के उपासक है, उनके माध्यम से ही यहाँ पर इस पीठ का संचालन होता है। उन्हीं के आशीर्वाद से कम नहीं तो भी उनके सानिध्य में 40 से 50 ब्राह्मणों का यहाँ पूजन पाठ करते रहते हैं। दक्षिणा काली पीठ मॉडल टाउन पेवा में, माँ बगलामुखी करनाल, माँ पीताम्बरा पीठ बगलामुखी धनीरामपुरा और माँ पीताम्बरा पीठ जो इंदौर से आगे ओमकारेश्वर में विराजमान है, वो सारी ही व्यवस्था महंत बंसीपुरी जी के द्वारा संचालित की जाती है। 1988 में उनने पहला अनुष्ठान किया था यहाँ। 1988 के अंदर महंत बंसीपुरी जी ने पहला अनुष्ठान यहाँ किया। उससे लोगों में एक जागरूकता आई, उससे लोगों को यहाँ पता चला कि बगलामुखी कोई शक्ति है। क्योंकि आज हम लोग मानसिक रूप से मनोरोगी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं प्रकार ना हम लोग जो है परेशान है। तो कहाँ जाए, किधर जाए? तो वो बगलामुखी की शरण में आकर के हम अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छी बुद्धि, अच्छे विवेक का शोधन हो जाता है यहाँ पे। तो कहते हैं जिसने भी माँ बगलामुखी कुछ भी मांगा है, धन दौलत जो भी मांगा है, माता उसकी मनोकामना पूर्ण कर देती है, सिर्फ एक पीला वस्त्र चढ़ाने से। माँ बगलामुखी एक शक्ति ऐसी है जो पीले कपड़े चढ़ाने से, पीले पुष्प चढ़ाने से और मन के भाव प्रकट होने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चलो, माँ बगलामुखी तो मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस जगत की जितनी भी माँ है, हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है और वो सब बगलामुखी के ही प्रतीक है। अगर हम कन्या पूजन करते हैं, साल में यहाँ कई हजार कन्याओं का पूजन होता है, वो सब की सब बगलामुखी का ही प्रतीक माना जाता है। तो बगलामुखी एक ऐसी शक्ति है, वो तो अभी लोगों को नहीं ये इस बात का पता है। जो हमारे घर में हमारी जो माँ है, जो हमारी जन्म देने वाली जो माता है, वो भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। तो बताया जाता है साल में एक दिन यहाँ पर बहुत बड़ा हवन यज्ञ किया जाता है। माघे मासे शुक्ल पक्ष से, माघ मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को भगवती का प्रादुर्भाव दिवस, प्रगट उत्सव मनाया जाता है। जो कि वो दिवस ऐसा है कि माघ का महीना है, देसी में उसको माघ का महीना कहते हैं, इंग्लिश में जो है आप लोग उसको फरवरी का महीना कहते हैं। तो फरवरी का महीना और हमारे तरफ से माघ का महीना, उस महीने में जो पूर्णमासी से पहले चतुर्दशी आती है, उस चतुर्दशी को भगवती इस पृथ्वी पे प्रकट हुई थी। इसी कारण उस उत्सव को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें 7 लाख आहुति माँ बगलामुखी के को अर्पित होती है। पूरे भारतवर्ष से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से लोग श्रद्धालु आते हैं
दर्शन करने आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, रिलैक्स मिलता है, शांति मिलती है। तो ये बगलामुखी का जो स्थान है बड़ा अलौकिक स्थान है। तो हमारे साथ यहाँ के जो महंत भीमपुरी थे, उन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी कि पीला वस्त्र क्यों चढ़ाया जाता है यहाँ पर, तो मनोकामना आप कैसे पूरी कर सकते, पूरी आपको यहाँ पर मैंने माँ बंगलामुखीपुर जानकारी। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर दर्शक भी हैं यहाँ पर जो। हाँ जी, नमस्कार जी। तो कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं जी? पिछले 20 साल से। तो कोई बताएंगे आप ऐसा जो आपने को मनोकामना मांगी हो यहाँ से पूरी हो आपकी? हर चीज चमत्कृत करती है यहाँ की। जब भी कोई कुछ भी मांगा, मैं नहीं, मेरे साथ जो भी लोग और जुड़े हैं यहाँ गुरुजी के साथ, हमेशा हर मनोकामना पूरी हुई है। तो कहाँ से आए जी आप? बड़े कष्टों से हमने निवारण पाया है यहाँ आकर। माता का आशीर्वाद के साथ गुरुजी का भी आशीर्वाद है हमारे को। तो कहाँ से आए जी आप? हम कालाम नाहन से आए हैं। हिमाचल से? हाँ जी, हिमाचल से। और कोशिश करते हैं कि हर महीने हम यहाँ आए। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं 20 साल से लगातार माँ बंगलामुखी के पर माथा टेकने के लिए आते हैं। तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।